बड़े नेताओं के संरक्षण में, उसमें भी घोटाला। बिहार में कोई काम नहीं। हमारे मीडिया के बंधुजन, चाहे डिजिटल मीडिया के हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो, या हमारे यूट्यूबर्स हो, सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और काफी महत्वपूर्ण इशू है। जिस इशू को, जिस विषय को हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं, पूरी बिहार की जनता एनडीए सरकार से जो 21 साल से भी ज्यादा सत्ता में है, उनसे सवाल पूछना चाहती है। और लोगों को इंतजार है, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उनसे वो जवाब चाहते। आप सब लोगों को बता दें कि आप सब लोगों ने कई महीनों से जो ऋषिश्री का जो मामला है वो चल रहा है। बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, सीएमओ से लेकर के सभी लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो इस विषय को लेकर के हमारे कुछ गंभीर सवाल हैं और सत्ता पक्ष से हम लोग जानना चाहते हैं। जो सवाल आप लोगों के माध्यम से हम रखना चाहते हैं सरकार के आगे, जो बिहार की जनता चाहती है कि सरकार, मौजूदा सरकार इसका जवाब देने का काम है। एनडीए की दिवालिया राजनीति और दिवालिया नेतृत्व के कारण जो वित्तीय स्थिति जो है बिहार की, वो बिगड़ चुकी है। घोटालों पर घोटाला हो रहा है, घटता राजस्व है, बढ़ता राजकोषीय घाटा है, बिहार पर कर्ज बढ़ रहा है, भारी ब्याज अदायगी है, बेकाबू भ्रष्टाचार है तथा खोखली और अदूरदर्शी नीतियों के कारण आज हमारा बिहार जो है कंगाल होने की स्थिति में जो है आ चुका है। और जो बचा कुचा इतना घोटाला हो रहा है, नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, खजाना इन लोगों ने खाली कर दिया। और यही नहीं, जो कुछ भी बचा कुचा जो बजट का हिस्सा है, भ्रष्ट अधिकारी बड़े नेताओं के संरक्षण में, उसमें भी घोटाला करते हैं। कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं है, छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए नहीं है, पेंशनरों और किसानों को पैसा देने के लिए सरकार का खजाना जो है खाली हो गया। भ्रष्टाचारियों का, घोटालेबाजों का पॉकेट जो है वो भरा है। और किसी को डर नहीं है, किसी को परवाह नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम वही पुराना वाला जो सिस्टम है। अभी आप जानते हैं कि जिस हिसाब से बढ़कर बांट जिन लोगों ने बिहार के खजाने का किया, सही ढंग से चाहे राज्य की एजेंसियां हो या केंद्रीय एजेंसियां हो, सही से जांच जो है नहीं करती। और राज्य की एजेंसियां तो बचाने में लोग लगे हुए हैं, जो भ्रष्ट लोग। क्योंकि अगर सही से अगर जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कोई बचने वाला नहीं। अभी बटोलेबाज जो मुख्यमंत्री है, आस्पेक्ट फंड से उन्होंने 3,660 करोड़ रुपए निकाले, जो इमरजेंसी फंड कह सकते हैं, कंटीजेंसी फंड कह सकते हैं। उससे लगभग 3,000 रिटायरमेंट का जो आया
नरेश में से 3,660 करोड़ रुपए जो है निकाले गए। जो नॉर्मल स्कीम जो चल रहा है उसको चलाने के लिए अगर आप इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करते हैं तो साफ तौर पे ये मालूम पड़ता है कि बिहार में नीचे अराजकता का माहौल है और बिहार कंगाल होने की स्थिति में आ चुकी है, जिसको हम सब लोगों को चिंता करनी चाहिए। हर बिहारी का कर्ज जो है बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार के सामने सम्राट चौधरी जी ने कई बार गुहार लगाई कि हमको फंड की जरूरत है, फंड की जरूरत है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में भी दिक्कत है ना, अपना देते हैं। यानी केंद्र से जो सहयोग मिलना चाहिए था बिहार सरकार को, अब वो भी फंड जो है केंद्र सरकार ने अपना पल्ला जो है झाड़ लिया। हर बार एक बड़ा घोटाला होता है, लेकिन छोटा किरानी और कर्मचारी की भी गिरफ्तारी है। लेकिन नीतीश जी और बीजेपी एनडीए की सरकार ने राज्य में जो मास्टरमाइंड है, जो मुख्य संगठन है, जो प्रभावशाली है, जो लाभार्थी है, उन तक कभी भी जांच एजेंसी जो है पहुंच नहीं पाती, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती। यानी उनको जो है बचाने का काम किया जाता है। चाहे एस्टीमेट घोटाला हो, चाहे सृजन घोटाला हो, चाहे सीएजी घोटाला हो, चाहे टेंडर घोटाला हो, आप बता दो एक भी बड़े अधिकारियों पर अगर कार्रवाई की गई हो, एक भी मंत्री पर अगर कार्रवाई की गई हो तो ये सरकार किसको बचाने में लोग लगे थे। हमने कई बार पहले भी डीके टैक्स का मुद्दा उठाया था, कई बार कई दिनों से उठाते थे कि बिना डीके टैक्स दिए हुए बिहार में कोई काम नहीं होता।